हम बच्चों के बारे में तो बहुत सोचते हैं कि 5 साल का बच्चा छोटा है, उसका ध्यान रखना है और उसे सब कुछ मिलना चाहिए। मेंटल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ, शारीरिक शक्ति, दूध मिलना चाहिए टाइम पे उसे। सब बोलते रहेंगे आपने बच्चे को दूध नहीं दिया, कैसी लापरवाह माँ है, बच्चे को टाइम पे कुछ खाना नहीं दे रही है, बच्चे को टाइम पे चुप नहीं करा रही है। आपने ये अपने आगे पीछे जितने भी समाज में, कोई भी समाज ले लीजिए, सब यही कह रहे हैं। सबका यही एक ही ध्यान है कि बच्चे को देखो, बच्चे को देखो, बच्चा 5 साल, बच्चा छोटा है। बट आपने कभी इस चीज़ पर गौर किया है कि जो माँ की जगह है वो केवल बच्चे को हर चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, कभी दूध, कभी खाना, कभी ये, कभी सुलाना, कभी उसको नहलाना। आपने कभी देखा है एक माँ की व्यथा क्या होती है उस टाइम पे जब बच्चा छोटा है? एक तो जब वो बच्चा गर्भ में है उस टाइम पर भी, बच्चे होने के टाइम पे जो भी उसे डेफिशिएंसीज हुई हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसीज, बच्चा होने से पहले तो हम डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, बड़ी चाव से हर बार चेकअप करवाएंगे। बट उसके बाद क्या? मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ आई सीन कि उस टाइम जब बच्चा हो जाता उसके बाद मदर हैज़ गॉट नो से। अगर मदर थक जाती है तो यूजुअली यही स्टेटमेंट आती है, ऐसे तो होता ही है, जब बच्चा छोटा है तो यू आर गॉट टू बी टायर्ड और तब भी आपने करना है। डोंट यू थिंक सो? वी आर सो बायस्ड ऑन द वुमन, ऑन द लेडी हु हैज़ गिवन बर्थ टू द चाइल्ड, एंड उसका इंटरनल इफेक्ट बच्चे पर क्या होता है, दिस इज फार फ्रॉम आवर थिंकिंग। अब जब हमने बच्चे को इस संसार में लाया है तो सबसे पहली चीज़ है बच्चे की ज़रूरतें पूरी करना। ठीक है, बच्चे को दूध मिल जाता है, वो सो जाता है, उसका नहलाना धुलाना हो जाता है, इट्स ओके, ही इज़ फाइन, ही इज़ हैप्पी। बट व्हाट अबाउट द मदर? जब बच्चा रेस्ट करता है, मदर should also take some rest at that moment. इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव बच्चे के मन पे पड़ता है। बच्चे का मस्तिष्क जो है वो इतना नहीं समझ रहा कि मदर जो है वो आपको इतनी अच्छे से क्यों नहीं देख रही है, इतनी अच्छे से, बिकॉज जब वो दूध पिला रही होती है उस टाइम उसके किचन में कोई काम चल रहा होता है और उसी समय कोई ना कोई उसे बुला लेता है, सो वो इमीडिएटली बच्चे को छोड़ के चल जाती है। सो ये है तो बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ है, बट इट लीव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लाइक फार साइटेड इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स माइंड। जब बच्चे को माँ दूध पिला रही है, सो उसका स्टेट ऑफ माइंड, हर स्टेट ऑफ माइंड शुड बी बैलेंस्ड। उसका जो सोच है वो क्या सोच रही है, वो कैसे बच्चे को दूध पिला रही है, क्या वो रो तो नहीं रही उस टाइम पे, क्या उसका मन ठीक है, किसी ने उसका दिल तो नहीं दुखाया। तो उस टाइम पे जब आप के परिवार में बच्चा 1 से 5 साल की उम्र से नीचे बच्चे हैं, उस टाइम केवल बच्चों का ध्यान रखना तो जाहिर सी बात है, बट आपने उसके साथ मदर का भी ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, क्या मदर खुश है, क्या मदर की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी संसार मांग लेती है आपसे, कुछ नहीं मांगती है, वो बस यही मांगती है कि जब बच्चा रो रहा है तो उसकी कोई मदद कर दे घर में। अगर तो आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तब तो आप सबको एकजुट हो जाना चाहिए, बिकॉज बच्चा तो वो आप ही का है। अगर बच्चे का मन उस टाइम चंचल है, बच्चा माँ को ढूंढ रहा है, रो रहा है,
माँ बिज़ी है अपने हाउस होल्ड काम पे, घरों के काम पे, उसको थोड़ी देर के लिए भुला दीजिए ना। वो सिर्फ 4 से 5 साल की उम्र तक ही है। ये आपने अरेंजमेंट अपने घर में सिर्फ 5 साल तक ही कायम रखना है। और 5 साल तो आपको आपको खुद इतना अच्छा महसूस होगा कि आप किसी बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए कुछ कर रहे हैं। और आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या है कि माँ खुश रहेगी। जब माँ खुश रहेगी और वो देखेगी कि उसका ऑटोमेटिकली उसके रिलेशनशिप्स आपके साथ अच्छे हो जाएंगे, आप उसे अपना परिवार का एक हिस्सा मानने लगेंगे, और वो इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर जो होगा वो तो आप बयान ही नहीं कर सकते। द चाइल्ड विल बी एज लाइट एज एवर। वो कभी भी बच्चा अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता। उसे तो एक स्वर्ग की फीलिंग होगी उसके अंदर, और वो ताउम्र आपका शुक्रगुजार रहेगा, उसकी माँ भी। और जिस टाइम आपने ये 5 साल माँ और बच्चे की खुशी से सिर्फ आपने बोलना है। अगर मदर दूध पिला रही है तो आप मदर को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, मदर को सपोर्ट कीजिए। भाई ठीक है, आप दूध पिलाइए, आप रिलैक्स कीजिए। जब तक मदर रिलैक्स नहीं होगी, बच्चा कभी भी सहज महसूस नहीं करेगा। और अगर इन 5 सालों तक बच्चे को हमने ये सहजता नहीं दी तो पूरी उम्र के लिए वो परेशान ही रहेगा। और जिन बच्चों के ये 5 साल बहुत प्यार से, दुलार से और उनकी मदर के साथ टाइम स्पेंड करने का उनके पास मौका मिलेगा, या मदर को भी बच्चों के साथ उन 5 साल के लिए बहुत अच्छा समय व्यतीत करने को मिलेगा, सारे परिवार वालों ने उनको सपोर्ट किया होगा, उसके बाद आपको बच्चे को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न, बच्चे की एक सोच इन 5 सालों में 90% ब्रेन जो है बच्चों का डेवलप हो चुका होता है। 5 सालों में स्पीड से डेवलप हो रहा होता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आप उसके साथ उसको क्या दे रहे हैं, बच्चे को खाने को अच्छी चीज़ दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें ला रहे हैं, बट आप जैसे बच्चे के साथ बिहेव करते हैं, बच्चा अपने आप को उतना ही खुश महसूस करता है। और इन 5 सालों के लिए अगर आपने बच्चे को खुश कर दिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी भर बच्चा एक खुश इंसान बनकर इस सोसाइटी में, एक प्रोडक्टिव इंसान बनकर इस सोसाइटी को अच्छे से अच्छा दे सकता है और अपने आगे पीछे लोगों को, सबको खुश रख सकता है, बिकॉज़ वो एक खुश माहौल में पला है। उसका दिमाग ग्रो हो चुका है, उसका दिमाग इतना खुश है कि वो हर चीज़, हर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। सो दिस इज़ माई मैसेज दैट please support the mother also along with the child when the child is 5 years old. 5 साल की मदर्स, जो 5 साल के बच्चे हैं, उनकी मदर्स को भी उतना ही सपोर्ट कीजिए जितना कि आप एक बच्चे को कर रहे हैं। बच्चे को प्यार दुलार दे रहे हैं, उसी तरह से मदर को भी एक रिस्पेक्ट दीजिए, सो दैट शी इज़ हैप्पी इंटरनली। अगर वो खुश है, वो अपने बच्चे को प्यार से, खुशी से दूध पिलाएगी, और खुशी से दूध पिलाना बच्चे के लिए एक मेंटल ग्रोथ और फिज़िकल ग्रोथ का काम करता है, जिसके लिए कोई भी टॉनिक इस दुनिया में नहीं बनी।